नमस्कार। मोदी जी बहुत महीने के बाद एक लॉन्ग टूर के विजिट गए हैं 5 देशों की यात्रा के लिए। उन देशों से हमें क्या मिला, कौन से एग्रीमेंट साइन किए, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। मई 15 को मोदी जी ने यूएई जाके 2 महत्वपूर्ण डील साइन किए थे। पहला एक था कि 30 बिलियन बैरल्स का स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का डील साइन किया है। वो रिजर्व्स बहुत यूएई और भारत में होंगे, especially used in time of uncalled circumstances और some national calamities like अब हो रहा है, जो और हो रहा है, उस वजह से तेल की कीमत जो बढ़ी है। कल भी टू रुपीज 71 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़त हुई है। लास्ट वीक से नेक्स्ट अगेन इस वीक बढ़त हुई है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 6 रुपीज इंक्रीज बोथ इन डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस। और दूसरी वही है डिफेंस की डील में। और मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैव सेड कि ब्रह्मोस की डील हो सकती है या डील हो गई हो, वो सीक्रेटली हो गई हो। और मिडिल ईस्ट में यूएई बनेगी ब्रह्मोस का पहला कस्टमर नेशन which will use BrahMos सुपरसोनिक मिसाइल अटैक सिस्टम से। इससे दो बड़े संदेश इंडिया भेज रहा है उनके नेबर्स को। एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है कतार। Saudi Arabia and Qatar are always against India, especially funding terrorism, indirectly supporting the terrorism funding uh, through NGOs or supporting Pakistan at the time of need. So उनको दोनों को एक संदेश भेज रहा है कि we know the game and we are under your nose। हम वो पहला भारत नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ही नरम हो। सो इस विजिट से हमें बहुत अच्छा हुआ कि जो रिजर्व स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का जो साइन हुआ वो बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से नेशन के साथ ये रिजर्व्स का डील साइन हो, क्योंकि हमारे पास अराउंड 30 बिलियन से मुझे लगता है कि $100 बिलियन का अगर हमें रिजर्व्स हो, तो इवन इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स जब तक हमारी मार्केट पूरी ईवी नहीं हो जाती, तो हमें ये ऑयल वॉर या वॉर से या कोई किसी तरह का ऑयल शॉर्टेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये यूए की पहली दिन की यात्रा वॉज ए वेरी गुड ट्रबल सक्सेस। उसके बाद मोदी जी ने यूरोप फ्लाई किया था और पहली देश जो उन्होंने चुनी थी वो है नेदरलैंड। नेदरलैंड आपको पता होगा कि इट्स एन इम्पोर्टेंट कंट्री इन यूरोप। ऑरेंज कंट्री बोलते हैं, जो हम भाजपा को कहते हैं ना, इट्स सैफरन पोटैटो। सो ऑरेंज इज द नेशनल फ्रूट एंड आल्सो द कलर ऑफ नेदरलैंड। एम्स्टर्डम आप सबको पता है, बहुत ही खूबसूरत एक कैपिटल है, शहर है यूरोप में। और उसमें एक साइन हुआ है, डील साइन हुआ है एएसएमएल नाम की एक कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर्स की। और मुझे जानकर ये बहुत ही ताज्जुब हुआ है कि ASML is an monopoly in semiconductor chips manufacturing। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर चिप्स बनाते हैं, लेकिन जो चिप्स हाई क्वालिटी हाई एंड चिप्स होते हैं ना, जैसे चिप्स आजकल आप जब फोन में भी यूज करते हैं, कार में, सभी में यूज करते हैं चिप्स। देर आर फ्यू चिप्स दैट आर यूज्ड फॉर डिफेंस और इम्पोर्टेंट साइंस स्पेस। सो वेरी हाई क्वालिटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट के लिए जब जो चिप यूज करते हैं, उसके लिए फिनिशिंग टच और सम काइंड ऑफ एन पॉलिश जो होता है वो दुनिया की एक ही कंपनी करती है, एएसएमएल करती है। इवन दी जो चिप्स विच आर, आप सबको तो पता होगा, ताइवान इज दी हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स अदर देन चाइना। जो ताइवान से ही सारी दुनिया को सेमीकंडक्टर बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। उस कंपनी के साथ हमने टीओटी किया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू टाटा एडवांस सिस्टम और टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ हुआ है। वो इज अनहर्ड ऑफ। आज तक वो उसका नेदरलैंड ने ये किसी के साथ भी नहीं किया। सी इफ यू आर गुड एट समथिंग,
you will not say or sell or show it to any others, because you will keep it, because वही आपकी सबसे बड़ी पकड़ और स्ट्रेंथ होती है. अगर आप उसी को दे रहे हैं कि मतलब shows that the situation of Netherlands economy lot of people saying European economy is really crumbling का एक बेहतरीन उदाहरण है ये. और ये इससे बड़ी बात ये है कि even the deep state and America could not stop this happen, because everybody knows कि क्या होने वाला है, so they could not able to stop it. मुझे लगा कि इस पूरे टूर की एक बहुत ही बेहतरीन कमेंडेबल सक्सेस ये है कि हमने एएसएम से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके वो भारत में बनेंगे और वो अग्रीमेंट साइन हुआ. टू मी दिस इज द सिंगल मोस्ट फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी जी गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर फॉरेन मिनिस्ट्री. एमईए की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था. वो डील साइन होने के बाद नेदरलैंड से मोदी जी ने 16 और 17 को गए थे स्वीडन को. स्वीडन, नेदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर और नॉर्वे. इफ यू थिंक आप देखेंगे तो ये तीन देशों नॉर्दर्न यूरोप में आती हैं. बड़े देश हैं, लैंड वाइज दे आर वेरी बिग, लैंडस्केप में बहुत बड़े कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन में हैज वेरी वेरी लेस, एंड आल्सो very cold country, and they are very close to Russia. सो स्वीडन में हमने क्या साइन किया? स्वीडन में हमने साइन किया दो मुख्य चीज का हमने साइन किया. ये है, एक है, आज सभी ने सुना होगा ये नाम, आप सभी को पता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और 6G टेलीकम्युनिकेशन के बारे में. इसके इस टेक्नोलॉजी के ऊपर साइन हुआ है. बोथ और को रिलेटेड, सो उसके ऊपर साइन हुआ है. स्वीडन इज वेरी गुड एट टेलीकम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इज कंट्रीब्यूशन to world and Europe is tremendous. So to sign a deal with that country, yeah, again मोदी जी ने एक अच्छा जियो पॉलिटिक्स खेल के उस दोनों इम्पोर्टेंट डील पे साइन किया है. दैट वाज फैंटास्टिक. उसके बाद मई 17 एंड 18 को मोदी जी ने विजिट किया है नॉर्वे. नॉर्वे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. नॉर्वे आपको इट्स द लास्ट कंट्री, आफ्टर दैट उसके बाद रशिया आता है. सो नॉर्वे इज ए वेरी डजंट हैव अ बॉर्डर, सी बॉर्डर है रशिया के साथ, यूक्रेन के तरह लैंड बॉर्डर नहीं है, बट इट्स द लास्ट कंट्री ऑफ यूरोपियन कंट्री टू रशिया. सो नॉर्वे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. उससे पहले आपको पता होगा नॉर्वे किसके लिए फेमस है. नॉर्वे इज वेरी फेमस फॉर वन थिंग, जो आप सब सो सुना होगा, नोबल पीस प्राइज. सो नॉर्वे इज द कंट्री दैट selects and gives Nobel Peace Prize. So उसकी influence बहुत ही ज़्यादा है, especially in literature and all those things. And Norway is also a very cunning country. क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई, आप ही तो कह रहे हैं कि नॉर्वे बहुत अच्छी कंट्री है. See, Norway is a very cunning country, like all European and Western powers. आपको बहुत ही ताज्जुब होगी कि एलटीटी का हेडक्वार्टर्स और ऑपरेशंस, जो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट रिमेम्बर, 2020 किड्स को पता नहीं होगा एलटीटी क्या होता है, वो पता नहीं होगा, लेकिन पीपल अबाउट 35 उनको पता होगा. जो पॉलिटिक्स को फॉलो करने होंगे एलटीटी क्या नाम है. अदर देन इन श्रीलंका, एलटीटी हैड टू हेडक्वार्टर ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. वन इज वाज इन लंदन, नाउ इट्स आई थिंक क्लोज डाउन हो गया है, ऑपरेशन में नहीं है. एंड द सेकंड वाज इन नॉर्वे. And to be surprised, still the LTT headquarters is operating in Norway. So they are शरणार्थी दे रखे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को. सो एंड आपको पता ही होगा कि नॉर्वे इज द ओनली कंट्री दैट वाज ट्राइंग टू नेगोशिएट बिटवीन एलटीटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका फॉर पीस टॉक्स in 1990s till 2000 तक. So 2010 तक, till Prabhakaran was killed in the war. So Norway is a very important country. उसमें दो मुख्य इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ है. एक हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी. नॉर्वे इज वेरी गुड एट स्पेस टेक्नोलॉजी. आपने बहुत ही बार आप सोशल मीडिया, फेसबुक और देखा होगा कि यू सी सम वेदर कंडीशंस वेयर देयर इज वेरी लेस सनराइज, सन लाइट कमिंग, और वहाँ पर रात ही नहीं होती, सिर्फ दिन होता है. All those videos आपने देखा होगा, very thing that's mostly in Norway because of its geographical position and its cold climate. So
ऑलमोस्ट इट इज ऑन द टिप ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। वहाँ पर ऐसी चीजें होती है नॉर्वे पे। एंड नॉर्वेन रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली क्वीन और किंग ने मोदी जी को उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर किया है। व्हाट डज इट से? that it also shows that the European deep state, मैं हमेशा कहता हूँ डीप स्टेट, हाँ डीप स्टेट के बारे में हम कभी एक दिन बात करेंगे। आज पता नॉर्वे यूरोपियन डीप स्टेट अदर देन दी, वो भी आप अक्नॉलेज में रखेंगे इसमें आगे कि वी कैन नॉट पुश इंडिया, इट्स द इंडिया सेंचुरी, सो इंडिया के साथ बिजनेस करने से अच्छा होगा। दे आल्सो कमिंग आउट ऑफ टर्म्स एंड रियलाइजेशन कि आप इंडिया से ही दुनिया चलेगा। अमेरिका इज नाउ ऑन द डाउनफॉल, वी कांट अब अमेरिका पे वो भरोसा करना भी उतना अच्छा नहीं होगा। सो द शिफ्ट ऑफ पावर इज शिफ्टिंग टू इंडिया, चाइना इन द नेक्स्ट कमिंग सेंचुरीज। सो उन्होंने उनसे मीट किया है और उनकी सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड भी दिया है। सो दिस थ्री यूरोपियन कंट्री के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुक हैं, बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। इन तीन यूरोपियन कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छी डील हुई है। सो एट द लास्ट मोदी जी ने गए थे इटाली को ऑन 1920 एंड बहुत से मीम्स बने हैं। मोदी जी और मेलानी इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले ही बनते थे, और इस विषय में तो आप तो देखा होगा कि लास्ट 3-4 डेज में बहुत ही मीम्स बने हैं, हिलेरियस मीम्स बने हैं, और मोदी जी ने उनको पार्ले मेलेडी भी दी थी। दैट वाज अ वेरी गुड मास्टर स्ट्रोक। उनकी टीम से, मोदी जी की टीम से ये बताया होगा कि आप इसे प्रसन्न कीजिए। It also gives an outreach or a kind of advertisement to Indian product, Parle एक Indian product है, so it could reach the European market. आप सबको पता है कि इटाली इज वेरी फेमस फॉर पिज्जास, डायरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स एंड ऑल। सो अगर if the product is reached in Italy and around यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ये यूरोप के छोटे देशों की टोरी है ना, सो वी कैन ग्रैब ऑल दोस मार्केट। सी मोदी जी कैसे सोचते हैं, इसका असर ये पड़ा है कि पार्ले जी के सीईओ द कंपनी has thanked Modi ji in daily newspapers and also in the social media, and the shares have went up by 20 to 25% in the Mumbai Stock Exchange. सो एक फोटो, एक में सेकेंड का फोटो और फ्यू सेकेंड्स ऑफ वीडियो की कितनी बड़ी इम्पैक्ट होती है आप देख सकते हैं। और आपको बड़ी ताज्जुब होगी कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एंड सर्च्ड फोटो एंड वीडियो इन द लास्ट 25 ईयर्स इन द सोशल मीडिया पे, स्पेशली लास्ट 1 ईयर में ये सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लॉट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हैव गॉन टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, ये हुई सम एंटरटेनमेंट की बातें, सो गपशप। बट रियल मुद्दा क्या था, इटाली में हमने क्या साइन किया वो देखते हैं। इटाली में हमने साइन किया है 3 इम्पोर्टेंट डील्स पे साइन किया हम। एक है मिनरल्स, इटाली हैज गुड नंबर ऑफ मिनरल्स जो हमें चाहिए, उस पे साइन हुआ है। एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट्स पे साइन हुआ है। यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू सी अमूल इन इटाली, लाइक स्पेन में अमूल की प्रोडक्ट्स बिकने लगी है। इटाली यू विल आल्सो सी इन इटाली, रोम में ऑलरेडी है अमूल के प्रोडक्ट्स, स्पेन और रोम में। इटाली यू विल सी लॉट ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स और इंडियन डायरी प्रोडक्ट्स देयर। डायरी हमारी ब्रांड्स वहाँ पर का एंट्री होगा यूरोपियन मार्केट पे। एंड थर्ड वन वाज वेरी सरप्राइज वाज एजुकेशन। मुझे भी बहुत ही हैरान हुई कि एजुकेशन पे क्या डील है। सी हमारे यहाँ टू वे मोस्टली द एजुकेशन सिस्टम से आवर एजुकेशन सिस्टम में हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। इफ यू आर मेकिंग अ डील विद यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, हमें समझ में आता है भी वहाँ भी इंग्लिश ही है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हम बोलने की डेली यूज़ में इंग्लिश बात करते हैं। सो एजुकेशन पर्पस में हाँ कुछ समझ आती है कि डील हुआ है। बट विथ इटाली आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे भी आप हाँ, रशिया में बहुत से डॉक्टर्स के इंडियन के डॉक्टर्स जाके पढ़ते हैं, सो इटाली में भी जाएंगे। पर इट्स मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही हैरान हुई है वैसे आज क्या होगा। लॉट ऑफ इटालियन स्टूडेंट्स विल कम टू इंडिया टू स्टडी और इंडियन स्टूडेंट्स कैन गो टू इटाली
to study and for their careers वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। सो इस 5 देशों की यही उपलब्धि है, यही डील साइन हुए हैं, मैंने ब्रीफ से बताया। और अगले महीने जून में मोदी जी अगेन विल गो टू यूरोपियन कंट्री, स्पेशली टू फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ राफेल के 114 राफेल्स की पूरी लास्ट फाइनल अग्रीमेंट साइन होगी, जो ऑलरेडी डन है। सो फॉर्मली साइन होगी फॉर 90 टू बी मेड इन इंडिया एंड 24 विल बी कमिंग फ्रॉम फ्रांस इन फ्लाई अवे कंडीशंस। सोर्स कोड का भी बात चल रहा है, पता नहीं वो सोर्स कोड शेयर करेंगे यार, इंडिया विल फाइंड अनदर वे सो दैट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रांस, स्पेशली इन टाइम ऑफ वॉर एंड क्रिटिकल सिचुएशंस। नेक्स्ट होगी जर्मनी के साथ होगी P-71। P-71 एक सबमरीन प्रोजेक्ट है, उसमें 6 SSBN सबमरीन्स और 10 से 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स का साइन होगा। वो कोचिन शिपयार्ड, मुंबई, गुजरात, विशाखापट्टनम, बंगाल में हमारे यहाँ शिपयार्ड्स में we will make it with the transfer of technology. So these two important things, especially in defense के में नेक्स्ट मंथ में साइन हो सकता है, उसकी अपेक्षा है। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। सो ये थी इस वीडियो में छोटी सी ब्रीफिंग मोदी जी की यात्रा पे। अगले वीडियो पे हम बात करेंगे एक चीज कहना भूल गया कि बंगाल इलेक्शन के बाद ट्रंप ने मोदी जी को विश किया था, और अब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबन इंडिया पे हैं, बोथ फॉर पर्सनल एंड फॉर द स्क्वाड फॉर इन्वेस्टर्स की विजिट पे। आज उनका आखिरी दिन है एंड द वे ही गॉट द वेरी लमसम एंड नास्टी रिस्पॉन्स। क्या बताना चाहते हैं इंडिया अमेरिका को, क्या होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।